हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2020 के प्रमुख मेले और त्यौहार को कवर करेंगे जो जनवरी से लेके जून तक के सभी लेटेस्ट प्रमुख मेले और त्यौहार होंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की हायर पॉसिबिलिटी है और जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। दोस्तों, यह आप भली बात ही जानते हैं कि जो प्रमुख मेले और त्यौहार जो हैं 2 से 3 क्वेश्चंस बाय टीसीएस किसी ना किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और 2 से 3 नंबर्स को आपको गेट करने के लिए यह टॉपिक काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को काफ़ी डायग्राम व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया गया है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करें तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर डेफिनेटली बैठिएगा ताकि किसी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जब मैं बताऊं तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होता है वही मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, या कई बार ये एसएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोनों में से आप किसी भी चीज़ को मान सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, तो इस सेशन को शुरू करते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल्स 2020। आपने कभी किसी भी एग्जाम को दिया होगा तो आप डेफिनेटली देखते होंगे कि मेले और त्यौहार में से डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस सेशंस को इसलिए बनाया गया है ताकि आपका एग्जाम में किसी भी नंबर का ना छूटे। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अम्बुवाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, जो अम्बुवाची मेला है वो आपका असम राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यह मेला हर वर्ष में जो ये मेला है वो असम के गुवाहाटी के कामयाक मंदिर में मनाया जाता है और इस बार कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, किस मंदिर में मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका अम्बुवाची मेला है, आप अम्बु से याद कर सकते हैं, आ से अम्बु और आ से असम। ये जो मेला है वो आपका असम राज्य में मनाया जाता है। जब असम की बात होती है तो उसकी कैपिटल आपके दिसपुर है, सीएम है आपके सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है आपके जगदीश जी मुखी। ठीक है, और असम जो है वो भारतीय राज्यों के 6 राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और भारत का सबसे प्राचीन पुराना तेल की खोज कहाँ पर हुई थी? आपके असम राज्य में हुई थी। और साथ ही दोस्तों, असम की पहली ट्रांजिस्टर न्यायाधीश कौन थी? वो आती है आपकी स्वाति विधान बरुआ। साथ ही असम का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कामरूप है इसका। और असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन है? हिमा दास। असम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके असम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं जो कि एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है या किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर है, वैसे किया जा चुका है, इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। इसका जो आयोजन है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के ओरछा शहर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो ओरछा है वो एमपी का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो उसकी कैपिटल आपकी भोपाल है, सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह जी चौहान जी और गवर्नर है लालजी दास टंडन। मैं आपको बता देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार जो लालजी दास टंडन है इनका स्वास्थ्य अभी काफ़ी खराब है, तो उनका जो अतिरिक्त पदभार है वो आपका बेबी रानी मौर्य जी ने संभाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों नमस्ते ओरछा महोत्सव वो आपका मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में चापचार कूट महोत्सव शुरू हुआ है। दोस्तों, चापचार कूट महोत्सव है वो आपका मिजोरम में बनाया जाता है। यह एक वंशोत्सव एवं मिजोरम की मिजो जनजाति के द्वारा धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाया जाता है। आपको बस मेन पॉइंट याद करना है कि जो चापचार कूट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ में डाला है ताकि अगली बार नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आपसे गलती ना हो ना मुझसे हो। चापचार कूट जो महोत्सव है दोस्तों वो आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। इसकी मिजोरम की जब बात हुई है तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है। गवर्नर है यहाँ के पी श्रीधरन पिल्लई, सीएम है यहाँ के जोरमाथंग। यहाँ पे किस पार्टी का प्रभुत्व है दोस्तों? मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी का यहाँ पे प्रभुत्व है। साथ ही मैं आपको बता दूं 3 राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है, वो है आपका असम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव नामक योजना शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। उस योजना का नाम क्या है? जगन्नाथ वासुदेव नामक योजना।
ठीक है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सरकार छात्रों के हॉस्टल और मैस के खर्चे के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का मैंने उद्देश्य भी बताया कि ये योजना है तो है क्या। इस योजना में क्या है आपका कि जो सरकार है वो जो सरकार के छात्रों को हॉस्टल और मैस खर्चे के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश की जब बात हुई है, इसकी कैपिटल आपकी हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, सीएम है आके जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो भी आपका आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, अगर बोरा गुफाओं की बात की जाए तो बोरा केव्स जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और तेलंगाना से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा? आपका तेलंगाना। किससे अलग होकर बना का? आंध्र प्रदेश से। और दोस्तों साथ में नेशनल पार्क की बात की जाए आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, यहाँ पर पापीकोंडा नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो नागार्जुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन ये पुट की जाए तो आंध्र प्रदेश है वो भारत के 2 राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है, असम और नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मई 2020 में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित कहाँ था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर आपका कोच्चि में चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। कोच्चि की बात की, कोच्चि कहाँ की दोस्तों? कोच्चि आपकी केरल में स्थित है। जब केरल की बात हुई है तो की जो कैपिटल है वो आपके त्रिपुरम है, और सीएम है आपके पिनारी विजयन, और गवर्नर आपके आरिफ मोहम्मद खान। और पार्टी किस पार्टी का प्रभुत्व केरल में दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और केरल 2 राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है, वो है आपका कर्नाटका और तमिलनाडु। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई जो कि आपकी केरल में स्थित है, और भारत का एकमात्र राज्य केरल ही है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यह है कि जो चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव था वो आपका आयोजन कोच्चि में किया गया था। तो ये आयोजन कब किया गया था, किसके बीच किया गया था, और उसकी थीम क्या रही थी, ये हमारा मेन पॉइंट है। इसका आयोजन दोस्तों 16 से 20 मई 2020 के बीच किया गया था, किया जा चुका है मतलब अब। इसकी थीम थी आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, और हमारे आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है? श्रीपति येसो नायक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इस साल 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है लेह लद्दाख। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, और लद्दाख की राजधानी क्या आपकी लेह। और आपकी गवर्नर की बात की जाएगी तो यहाँ आपके हैं RK माथुर। मैं आपको बता देता हूँ कि जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था अमित शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जिस दिन एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, लेह को और किसको? आपका जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो कौन है? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और यहाँ के कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, किसका? बागवानी मेले का। इस मेले में फसलों की विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाता है, और ये कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। जब बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जो बेंगलुरु है वो आपके कर्नाटक की कैपिटल है। जब कर्नाटक की बात हुई है तो इसके गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है आपके BS येदियुरप्पा। और जो कर्नाटक है वो 5 भारतीय राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है, जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। दोस्तों ये वेरी IMP पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। इसको नोट डाउन करने के पश्चात जब कभी आप एग्जाम में उपस्थित होंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसी कारण कि हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्योहार मनाया गया है? दोस्तों जो फूलदेई त्योहार है वो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में यह त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है, जिसमें ऋतु के पहले फूलों को लड़कियां तोड़ती है और अपने घरों को सजाती है, और गुड़, आटा और दही से बनाई गई विशेष मिठाइयाँ भी खाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो आपकी देहरादून है। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा होता है कि जो उत्तराखंड एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो है दोस्तों संजय दत्त। संजय जो दत्त है वो एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और स्वच्छ भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके अक्षय कुमार जी। और जो टिहरी बांध है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और भारत का सबसे ऊंचा बांधों में से एक माना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पर बीजेपी पार्टी का प्रभुत्व है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है? तो वो दोस्तों 4 राज्य है, जिनका नाम है बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया?
दोस्तों जो मिर्च महोत्सव है वो आपका मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो उसकी कैपिटल भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन। ठीक है, और इंदिरा सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। और राजा भोज हवाई अड्डा भी आपका मध्य प्रदेश में है और खजुराहो मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में, जो कि चंदेल वंश शासकों के द्वारा बनाया गया था। और सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में सांस्कृतिक उत्सव वंशोत्सव आयोजित किया गया है। दोस्तों तो उसका राइट आंसर आपका गांधीनगर। गांधीनगर में सांस्कृतिक उत्सव वंशोत्सव का आयोजित किया गया है। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आधारित है। जब यहाँ पे गांधीनगर की बात हुई तो गांधीनगर किस राज्य की कैपिटल है? तो दोस्तों गुजरात की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 का इसका गठन हुआ था और सीएम है यहाँ के विजय रूपाणी और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, भारत की एकमात्र नदी जो निकलती तो पहाड़ों से है लेकिन समुद्र में कभी नहीं मिलती, वो भी आपके कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि लूनी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के अजमेर से होता है, लेकिन खो कहाँ पर जाती है? ये आपकी गुजरात के कच्छ रण में खो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया है? दोस्तों जो फ्लेमिंगो महोत्सव है वो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल वाज हेल्ड एट पब्लिक लेक एंड नेलपत्तू बर्ड सेंचुअर टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है दोस्तों, ये इसके लिए प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पड़ता है, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य शेयर किए थे। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं खराब करते, एक ही बार चलता है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल में धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में हुआ है? दोस्तों जो धानु यात्रा महोत्सव है वो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस की कथा पर आधारित है, जो नाट्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उस महोत्सव का नाम क्या है? धानु यात्रा महोत्सव, जो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। जब उड़ीसा की बात होती है तो उड़ीसा का दोस्तों कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पगोडा के टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंड डैम भी आपका उड़ीसा में है, जो कि महानदी नदी पर बना हुआ है। बाराबती स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम भी आपका उड़ीसा में है। और उड़ीसा भारत के 4 राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है, जो कि आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कि फरवरी 2020 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी महोत्सव अंतःप्रगणय 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना में इसको आयोजन किया गया था, प्रौद्योगिकी महोत्सव अंतःप्रगणय। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी थीम क्या थी। थीम थी इसकी स्पोर्ट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। ठीक है, थीम वेरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थीम इसकी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए? थीम डेफिनेटली 102 थीम आती है, तो इसलिए आप थीम को याद करते हुए चलिएगा। इसकी थीम है स्पोर्ट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। ठीक है, इट वाज हेल्ड इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। इसको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हेल्ड किया गया था, ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज RGUKT, बसर निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। इस डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया था। ठीक है, जब तेलंगाना की बात होती है तो दोस्तों जो आपका तेलंगाना है इसकी कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराजन। ठीक है, और 2 जून आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का लेटेस्ट राज्य बना था, वो था आपका तेलंगाना। ठीक है, और 2 राज्यों के साथ तेलंगाना अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वो आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लाई हरोबा मणिपुर नहीं किस राज्य में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों जो लाई हरोबा त्यौहार है वो आपका त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। लाई हरोबा मणिपुर मेइटी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, यह एक अनुष्ठानिक त्यौहार है। लाई हरोबा को मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर त्रिपुरा की बात हुई है तो उसकी कैपिटल आपकी क्या है? अगरतला। गवर्नर है रमेश बैस, सीएम है यहाँ के बिप्लब कुमार देव। पार्टी भी यहाँ पे किस पार्टी का प्रभुत्व है? तो बीजेपी पार्टी का प्रभुत्व है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा भारत के 2 राज्यों के साथ भूमि साझा करता है, वो है आपका असम और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दें जो हरोबा त्यौहार है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा में हरोबा त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने बता देता कि जो लाई हरोबा है वो मणिपुर मेइटी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक त्यौहार है। और लाई हरोबा को मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य एवं अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है?
दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, आपको याद करना है मार्च 2020 में इसका आयोजन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तराखंड में ऋषिकेश में किया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में 11 देशों और 9 राज्यों के योगाचार्य, शिक्षकों व योग प्रेमियों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, आपको याद करना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और किस राज्य इस उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर आपकी अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम कुछ तथ्य जानेंगे, जैसे कि इसकी जो दोस्तों कैपिटल है वो आपके ईटानगर, सीएम है आके पेमा खांडू, गवर्नर है ब्रिगेंद्र बीडी मिश्रा। ठीक है, और यहाँ पे किस पार्टी का प्रभुत्व है? वो आपका बीजेपी पार्टी का प्रभुत्व है। और बॉर्डर्स 2 राज्यों के साथ बॉर्डर को साझा करता है, एक है आपका असम और दूसरा है आपका नागालैंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में लोसार त्यौहार मनाया गया है। दोस्तों जो आपका लोसार त्यौहार है वो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्यौहार में पवित्र और धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना, कई समारोह, अनुष्ठान और लोक नृत्य शामिल है। त्यौहार की खास विशेषता छम नृत्य है। यह प्रमुख रूप से तिब्बत के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला बौद्ध त्यौहार है। जब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी शिमला है, सीएम है आपके जयराम ठाकुर और इस गवर्नर को है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल कौन सी है? आपकी धर्मशाला। ठीक है, और हिमाचल जो प्रदेश है वो बाउंड्री कितने राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है? वो आपके 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, आपको बस मेन पॉइंट याद रखना है कि जो लोसार त्यौहार है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और कुछ जो फैक्ट बताता हूँ उनको भी आपको अपने दिमाग में रखना है या नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी सीएम गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है और कभी कभी देशों से भूमि साझा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं केवल आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम जैसे तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन चीज़ों को कहीं सोचें कि वीडियोस ज़्यादा लंबा होता है। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एक क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करूं। मैटर ये नहीं करता कि वीडियो कितना लंबा है, आपको मैटर ये होना चाहिए कि मैंने एक वीडियो में कितना ज्ञान को प्राप्त किया है। दोस्तों ज्ञान एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही अपना काफ़ी मजबूत हो जाता है और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता है। ठीक है दोस्तों, कभी आप ये मत सोचना कि वीडियो का लेंथ लंबा होता है या कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन से के माध्यम से क्या होता है कि जितना एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में अलग ही चीज़ हटके आ जाती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कभी ये ना सोचना कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, काफ़ी आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका परशुराम कुंड जो मेला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला मेला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब मैंने आपको बता दिया, मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर इस मेले में सभी श्रद्धालु अरुणाचल प्रदेश में स्थित पवित्र परशुराम कुंड में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शेयर कर दिए थे, तो ज़्यादा दोबारा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किस शहर में पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर है अगरतला। ठीक है दोस्तों, अगरतला किसकी कैपिटल है? आपकी किसकी कैपिटल है बताओ एक बार? अगरतला वो आपकी है त्रिपुरा की कैपिटल है, जहाँ के मैंने आपको बताया था जो गवर्नर है वो रमेश बैस जी हैं और सीएम है यहाँ के बिप्लब कुमार देव जी। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी का प्रभुत्व है। और जो त्रिपुरा है दोस्तों वो 2 राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है, असम और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों गुजरात में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बनाया गया है, जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम में देख रहे हैं। जब गुजरात की बात होती है तो मैंने आपको बताया कैपिटल गांधीनगर है, गठन इसका 1 मई 1960 को हुआ था। सीएम है आके विजय रूपाणी, गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे दोस्तों? जो 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव है वो आपका आयोजन लखनऊ में किया गया है। 12 जनवरी को यह उत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जब लखनऊ की बात हुई है तो लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है
जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जानवरों का जो पहला डीएनए बैंक है दोस्तों वो भी आपका यूपी बरेली में स्थित है। और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी आपका यूपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की जाए तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, वो आपके यहाँ गोविंद माथुर जी। और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर बना है, किस राज्य में बना है, किस शहर में बना है, तो दोस्तों भारत का जो पहला हाथी अस्पताल है वो भी आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में इतना कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को लगता है कि जो पोंगल त्यौहार है वो केरला में मनाया जाता है। ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। जो पोंगल त्यौहार है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला सुप्रसिद्ध त्यौहार है जो कि आपका 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। जब तमिलनाडु की बात हुई है दोस्तों तो कैपिटल इसकी है चेन्नई, सीएम है आके ईडापड्डी के पल्ला स्वामी, गवर्नर है आपके बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु भारत के 3 राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और आपका जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी आपका तमिलनाडु में है जो कि मदुरै में स्थित है। और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जनवरी में किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों तो नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है। भारत पर्व 2020 26 से 31 जनवरी 2020 तक लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर और लाल किला मैदान में मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही है, मैंने आपको बताया थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के उद्देश्य से, तो इसलिए मैंने थीम भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। थीम है इसकी एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, इसकी ये थीम थी और ये कहाँ पर आयोजन किया गया था, भारत पर्व नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली के सीएम कौन है, आपके हैं अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही गवर्नर कौन है, अनिल बैजल जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो भी आपका 1991 में न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल किस अन्य राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो, उसके साथ साथ त्रिपुरा में भी ये फेस्टिवल्स को आयोजित किया जाता है। वैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है और पक्के पाना हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय त्यौहार है। तीनों में डिफरेंस याद कर लेना, एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड का, एक होता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो नागालैंड का जो फेस्टिवल है ना हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये एक अन्य राज्य में मनाया जाता है जो है आपका त्रिपुरा। क्वेश्चन देखो कितना घुमावदार डाला इसने कि हाल ही में नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल किस अन्य राज्य में मनाया गया, तो आपका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे त्रिपुरा के बारे में मैंने आपको तथ्य शेयर किए थे, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं कि पेरिस पुस्तक मेला 2020 में कौन अतिथि के रूप में शामिल होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर है भारत। ठीक है, तो पेरिस पुस्तक मेला 2020 में कौन सा देश अतिथि के रूप में शामिल हुआ, तो आपका है भारत। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है कि 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए फोकस कंट्री किस देश को चुना गया है, तो आपका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी को 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। जब जर्मनी की बात हुई तो जर्मनी की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, बर्लिन है, करेंसी यहाँ की यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वॉल्टर। ठीक है, और यहाँ के मेरे साथ चांसलर कौन है, एंजेला मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में फागली उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों जो फागली उत्सव है वो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक सुप्रसिद्ध त्यौहार है, फागली उत्सव हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह उत्सव हिमाचल प्रदेश में 11 दिनों तक चलता है। दिन को भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो TCS है वो काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन पुट करता है, जो मैंने आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ही डाले, क्योंकि कई एग्जामों में मैंने देखा है कि ये दिन पूछ लेता है कि जो पोंगल त्यौहार है वो कितने दिन तक का होता है या फागली उत्सव कितने दिन तक का होता है। ये राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन इनके अंदर होने वाले जो भी तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण उनको ही क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो फागली उत्सव है वो आपका 11 दिनों तक चलता है। ठीक है, और इन दिनों सभी शाकाहारी भोजन ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है कि कौन सा भोजन किया जाता है, तो शाकाहारी भोजन होता है और 11 दिनों के बाद अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं कि जो फागली उत्सव है वो आपका है हिमाचल प्रदेश का, कितने दिन तक चलता है, 11 दिन तक, और यहाँ पर शाकाहारी भोजन ही कराया जाता है और 11 दिनों के बाद ये इष्ट देव का आशीर्वाद लेते हैं। तो जब हिमाचल प्रदेश की बात होती है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी शिमला है, CM है जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल कौन सी है, धर्मशाला। ठीक है, 3 राज्यों के साथ भूमि को साझा शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन आपका यहीं पर है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगता है और ऐसी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो आपको मोटिवेट होते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में दोस्तों आपको
सजेस्ट करनी चाहिए कि आपको किससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।